श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। सत्संग से सब कुछ मिलता है। प्यारे लोगों, आप लोग जो सत्संग करने के लिए आते हैं और ज्ञान के कथन को सुनते हैं, तो सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से यह मिलता है, मति कीरति गति भूति भलाई। बुद्धि मिलती है, यश मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है और शीलता मिलती है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर काया समुंद है, अंत न पावे कोई। मेरे तक होई के जो रहे, मानिक लावे सोए। मैं मर जीवा समुंद का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। मर जीवा यानी डुबकी मारकर देर तक रहने वाला। देर तक डूबकर क्या लाया? जिसके अंदर बहुत सी वस्तु है, अनगिनत वस्तु है। जो कोई अपने अंदर में डुबकी मारते हैं, तो वे लोग कबीर साहब, गुरु नानक साहब के ऐसे हो जाते हैं। जब कबीर साहब का बहुत नाम होने लगा, तो पंडितों ने इनको शाप दिलाना चाहा। इसके लिए साधुओं को निमंत्रण भेजना शुरू किया कि अमुक तिथि को कबीर साहब के यहाँ भंडारा है। जब साधु लोग आने लगे, तब उनके शिष्य कमाल साहब ने कहा, साहब क्या करोगे? कबीर साहब ने कहा, मैं भाग जाता हूँ। जब वे भाग गए, तो देखा कि लोग बहुत से ऊँटों और बैलों पर सामान लेकर आ रहे हैं। कबीर साहब का वह भंडारा 6 महीने तक होता रहा और गुरु नानक साहब का पंगत तो लगा ही रहा। धन से सांसारिक उन्नति होती है, पर मोक्ष नहीं मिलता है। यहाँ तक कहा गया कि स्वर्ग पर करे खखार। स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। देवता लोग स्वार्थी होते हैं और वचन बोलते हैं परमार्थी। सत्संग में सब कुछ मिलता है। जिन्होंने शांति प्राप्त की है, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। शांति वही पाता है जो शिष्य एकनिष्ठ होता है। जो इस महात्मा के पास, उस महात्मा के पास पूछते फिरते हैं, वे शांति नहीं पाते हैं। गुरु से जानकर साधन करते हैं, वे शांति पाते हैं। एक महात्मा ने कहा, अमृत का कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत वसे पाताल, नरक अंत नित ग्रासे काल। कोई कहे अमृत समुंदर माई, बड़वाया गिन क्यों सोखत ताही। कोई कहे अमृत शशि में वास, घटे बढ़े क्यों होई है नाश। कोई कह अमृत सुरगा माही, देव पिए क्यों खीर खीर जाही।
सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। ये सब समझने का मतलब है कि सत्संग में सब कुछ मिलता है। जो साधन गुरु बतला दिए हैं उसको करते रहो, सब कुछ मिल जाएगा। एक बंधा हाथी है, उसको भी खाना मिलता है। कुत्ता एक टुकड़ा के लिए घर घर फिरता है। सत्संग में ध्यान करने के लिए बतलाया जाता है। ध्यान करने के लिए अपने शरीर को सीधा रखें और पीठ और ग्रीवा को सीधा रखने से श्वास प्रश्वास की गति धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। सत्संग में परमार्थी ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान का संस्कार एक जन्म से दूसरे जन्म में उपलब्ध होते होते एक ना एक जन्म में मोक्ष अवश्य मिल जाएगा। जो एक निष्ठ नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो एक निष्ठ है उसको सब कुछ मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। शब्दातीत पद का मानना तथा इस पद तक पहुँचने के हेतु वर्णात्मक शब्द का जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, इन चारों प्रकार के साधनों का मानना संत वाणियों में मिलता है। अतएव संत मत में वर्णित चारों युक्ति युक्त साधनों की विधि अवश्य ही माननी पड़ती है। नादानुसंधान में पूर्णता के बिना परम प्रभु सर्वेश्वर का मिलना व पूर्ण आत्मज्ञान होना असंभव है। बिना गुरु भक्ति के सुरत शब्द योग द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर की भक्ति में पूर्ण होकर अपना परम कल्याण बना लेना असंभव है। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दुनिदा झन होए। जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर को पाने की विद्या के अतिरिक्त जितनी विद्याएं हैं उन सब से उतना लाभ नहीं जितना कि परम प्रभु के मिलने से, परम प्रभु से मिलने की शिक्षा की थोड़ी सी बात के तुल्य लाभदायक दूसरी शिक्षाओं की अनेकानेक बातें लाभदायक नहीं हो सकती हैं। इसलिए इस विद्या के सिखलाने वाले गुरु से बढ़कर उपकारी दूसरे कोई गुरु नहीं हो सकते, और इसीलिए किसी दूसरे गुरु का दर्जा इनके दर्जे के तुल्य नहीं हो सकता है। केवल आधि भौतिक विद्या के प्रकांड से भी प्रकांड व अत्यंत धुरंधर विद्वान के अंतर के आवरण टूट गए हों, यह कोई आवश्यक बात नहीं है, और न इनके पास कोई ऐसा यंत्र है जिससे अंतर का आवरण टूटे व कटे। परंतु सच्चे और पूरे सद्गुरु में ये बातें आवश्यक है। सच्चे और पूरे सद्गुरु का अंतरपट टूटने की सदयुक्ति का किंचित मात्र भी संकेत संसार की सब विद्याओं से
विशेष लाभदायक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।